सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि 22 नवंबर को मंत्रिमंडल की बैठक है, जिसमें कुछ जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के हित में कुछ फैसला लिया जाएगा। लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि आज का जो ये 22 नवंबर का पेपर है, इसको देख करके लग रहा है कि मुझे कोई आप लोगों को किसी तरह का इससे कुछ उम्मीद नहीं रखना चाहिए। जैसे कि इसमें आप देखिए, आज प्रभात खबर का आया है, यहाँ पे लिखा हुआ सख्ती 15,900 सेविका सहायिका हटाई गई, 40,000 काम पर लौटी। चलिए पूरा पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। विधानमंडल सत्र के दौरान हड़ताल में सेविका सहायिका को प्रदर्शन करना महंगा पड़ा। समाज कल्याण विभाग ने अब तक 15,900 सेविका सहायिका को चयन मुक्त कर दिया। वही जिलों में हड़ताल के कारण जिन आंगनबाड़ी केंद्रों का काम प्रभावित हो रहा है, वहां की सेविका सहायिका पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तुरंत चयन मुक्त करने का निर्देश दिया गया है। विभाग की इस सख्ती के बाद मंगलवार की देर शाम तक 40,600 केंद्रों पर सेविका सहायिका काम पर लौट आई हैं। भाई, अब जाहिर सी बात है कि आप ज़बरदस्ती दबाव दीजिएगा तो हर कोई डर में आएगा और काम पे लौटना तो हो ही जाएगा, क्योंकि हर किसी को डर है। 2 बार हुई मंत्री से हुई बात पर नहीं निकला बीच का रास्ता। राज्य भर में 1,10,000 के करीब आंगनबाड़ी केंद्र हैं। यहाँ का काम पिछले 1 माह से सेविका सहायिका की हड़ताल के कारण प्रभावित हो रहा है। इस बीच समाज कल्याण मंत्री से संघ के लोगों ने 2 बार मुलाकात की, लेकिन बीच का रास्ता नहीं निकल पाया। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र के कामकाज को पूर्ण रूप से ठप करके सेविका और सहायिका पटना में धरना प्रदर्शन करने लगी। इसके बाद से ही विभाग ने संघ के लोगों से वार्ता नहीं की। ये देखिए इनका कितना मतलब ही बुरा रवैया है कि इन्होंने अब बढ़ाने का कुछ भी बात ही नहीं की, तो लोग जब धरना पे गए तो वापस क्यों आए? तो भाई बीच का रास्ता निकलेगा ही नहीं। अब वही है जो महासचिव हैं ऑल इंडिया स्कीम वर्कर फेडरेशन का शशि यादव, उन्होंने क्या अपडेट दिया है इनको लेकर के। सेविका सहायिका को चयन मुक्त किया जा रहा है, इस डर से वह काम से लौट रही हैं। सरकार ने आंदोलन को खत्म करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। मदन सैनी जो है मंत्री समाज कल्याण विभाग, उन्होंने कहा 15,000 से को मतलब वही सेविका सहायिका को चयन मुक्त किया गया है। 40,000 से अधिक ने काम काज संभाल लिया है। जब तक वे काम पर नहीं लौटेंगी, इनसे कोई वार्ता नहीं होगी। विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा। तो ये कहाँ का है कि आप कोई व्यक्ति अगर काम पे नहीं लौट रहा है तो आप उनको चयन मुक्त कर दीजिएगा? ये तो आप एक तरह से बहुत ही अपने एक दंडात्मक, आप उन लोगों की बात ही नहीं सुन रहे हैं, आप सिर्फ अपनी बात पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी इतना पटना में हो हल्ला हुआ, लेकिन एक भी शब्द जो है सेविका सहायिका के बारे में नहीं बोला। ना ही तो हमारे नीतीश कुमार जी कुछ बोल पाए, और बल्कि कोई भी व्यक्ति नहीं, सिर्फ बीजेपी के लोग ही, अभी वो सत्ता में नहीं है तो लोग बोल रहे हैं, लेकिन बाद में ये भी कुछ नहीं बोलते। और ये पूरी तरह से ये बेकार है। कहने का मतलब हुआ कि जब तक आप हटिएगा नहीं तब तक आपसे बात नहीं होगी। क्या आज तो 3-4 सालों से ऐसे ही चल रहा है। अगर क्या अभी ज़रूरी है कि अगर वो हट जाएंगी तभी आप उनसे बात कीजिएगा? ये एक सही कार्रवाई नहीं है हमारे हिसाब से।